Hello student, my name is Shweta Saxena. I am your bio teacher. Uh, Students, before starting the chapter, I would like to give you some guidelines that you all have to you have to read the chapters, and then after you have to saw my video also, see my videos also. उसके बाद फिर आपको उसमें कोई queries हैं या कोई problem है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो, और साथ ही साथ में आपको अटेंडेंस भी देनी है। आई होप ये आप सबको रूल्स पहले ही से पता ही हैं, ठीक है। अटेंडेंस आपको इसलिए देनी है क्योंकि मैं अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकूँ कि कौन से बच्चे जो है मुझे काम सबमिट कर रहे हैं और वीडियोस जो है उनको प्रॉपरली वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 6 दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस आई नो कि आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है, ठीक है। जो भी अगर मैं इसको एक सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो लाइफ प्रोसेसेस मतलब वो गतिविधियां या वो चीज़ें, वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमें लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी है, दैट वी कॉल द लाइफ प्रोसेस। लाइफ मीन्स अपनी बॉडी को चलाने के लिए, अपनी बॉडी को जीवित रखने के लिए जो ज़रूरी है वो क्या कहलाती हैं, लाइफ प्रोसेस। जैसे कि खाना खाना, हमारा खाने के बाद हमारा डाइजेशन के बाद हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर सपोज हमारी बॉडी की हर एक पार्ट को ऑक्सीजन की और खाने की और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो हर एक पार्ट तक खाना पहुंचाना, न्यूट्रिशन पहुंचाना। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। एंड द लास्ट इज़ द रिप्रोडक्शन, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाना, ठीक। तो दीज आर द बेसिक लाइफ प्रोसेस इवेंट्स, ठीक है, विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट, ठीक। नाउ वी विल डिस्कस दीज प्रोसेस इन डिटेल कि हाउ दीज प्रोसेस आर गोइंग ऑन, फाइन। तो एक बार कोई रिकैप ये यहाँ पे पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस? द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in the class, even we are just asleep, their maintenance job has to go on. The process which together perform the maintenance job is life process. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them, and this energy comes from outside the body of the individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from the outside of the body to the organism, which we call the food, ठीक है। जीवन को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी हमें कैसे मिलती है? फूड से। या आप लोग ने क्लास में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, फूड गिव्स अस एनर्जी, फाइन। Okay, if the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. And since life on earth depends on the carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based, and depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional process, ठीक है। देखिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कार्बन बेस्ड क्यों बोली गई हैं कि अगर अल्टीमेटली जब कोई भी चीज़ डाई होती है तो वो किस में चेंज हो जाती है? कार्बन में, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो कार्बन बेस्ड चीज़ें हैं, और कार्बन बेस्ड चीज़ों के लिए हमें ऐसे फूड की ज़रूरत है जो कि कार्बन रिच सोर्सेज, जिसके अंदर कार्बन रिच सोर्सेज हो, ठीक है। और ये ऑर्गेनिजम्स को उनकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस की वजह से मिल सकती है, ठीक। The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted into a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintaining the living structure, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हमें बाहर से मिल गई, खाना बाहर से मिल गया, अब लेकिन एनर्जी कैसे होगी? तो इसमें जो एनर्जी है हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि बाहर जो फूड में ऑलरेडी जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड में भी एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम जब खाने को खाते हैं तो वो खाने को खाने के बाद
वो उनके बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, और टूटने के बाद तभी हमारे सेल्स उन सिंपलर मॉलिक्यूल्स को अपनी अपनी अकॉर्डिंग, अपनी अपनी फॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसके लिए उनको क्या जो ऑक्सीडेशन और जिस तरीके की रिडक्शन रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, ये ही एक केमिकल रिएक्शन है जो कि ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए ज़रूरी है। और इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। येस, रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जो मैं अभी आपको पहले स्टार्टिंग में मैंने मेंशन नहीं किया था, बट रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। फाइन। The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular need is what we call the respiration। तो respiration क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रीदिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीजन को कंज्यूम लेना, फिर ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचना, वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक करके उसको जो है ग्लूकोज में और एनर्जी के फॉर्म में चेंज करना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड्स को रिलीज़ करना, कार्बन डाइऑक्साइड अगेन वापस बाहर आ जाती है। तो ये दिस होल प्रोसेस वी कॉल द mechanism of respiration। तो this is the difference between breathing and the respiration, right? In case of a single celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because of the entire surface of the organism is in contact with the environment। But what happens when the body size of the organism increases and the body design become more complex? In multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirement of all the cells। We have seen previously how in multicellular organisms, various body parts have specialized in the functions they perform। We are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of the organisms। ठीक है, तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सिंगल सेल होते हैं, उनके अंदर जो है कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फूड लेने के लिए और गैसेस के एक्सचेंज के लिए। उनकी जो सेल सरफेस होती है उसी में, और जो उनका बॉडी साइज होता है वही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से वो फूड भी कंज्यूम करते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। आपने पढ़ा होगा, डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और फूड्स का आदान प्रदान होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, ठीक है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? इनके पास तो हमारे पास तो ऑर्गन्स है टू स्पेशलाइज्ड फॉर आर स्पेशल वर्क्स। एवरी ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड इन देयर फंक्शंस। ठीक है, हार्ट का अपना काम है, स्टमक का अपना काम है, लिवर का अपना काम है, किडनीज़ का अपना काम है, ब्रेन का अपना काम है, राइट? ओके, तो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं इन्होंने। लास्ट पैराग्राफ में एक्सक्रीशन बताया है। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, they create byproducts and not only useless for the cells of the body but could even be harmful। These waste material has to be removed from the body by the process called excretion। तो मैंने एक्सक्रीशन आपको बताया था कि जो टॉक्सिक, जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स, फूड क्या हुआ, हमने फूड कंज्यूम किया, फूड को डाइजेस्ट किया, फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उससे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए विच इज़ कंज्यूम अप बाय द बॉडी, बट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो मतलब प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेसेस। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो वो प्रोसेस जिसके बेसिस पे जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, दैट वी कॉल द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब होता है टू स्पेल आउट। द वेस्ट प्रोडक्ट हैज़ टू बी स्पेल आउट फ्रॉम आर द बॉडी, दैट प्रोसेस वी कॉल द excretion। So in multicellular organisms are followed a specialized tissue for excretion
will be developed, which means all the transportation system will need to be transport waste away from the cells to the excretory tissue. अब ये क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? Because हम लोग multicellular organisms हैं, we need more energy and our consumption is very high. तो that is why डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू सारा काम हमारा नहीं हो सकता है. दैट इज़ वाई कि वी नीड द मोर ऑक्सीजन फॉर आर वर्किंग. ठीक. व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अ लाइफ? तो ऑल द लाइफ प्रोसेस इफ आर गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज़ अ लाइफ. ठीक है. व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज़ फॉर बाई एन ऑर्गेनिज्म? तो ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, तो ये क्या हुआ, ये रॉ मटेरियल्स हो गए जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत होती है. और ये क्या है, ये बाहर के प्रोडक्ट्स हैं. व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? तो ऑल द लाइफ प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी ह्यूमन लाइफ. आपको सारी इसमें प्रोसेस के बारे में डिस्क्राइब करना. ठीक है. तो दीज आर द क्वेश्चन. आई होप दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. ठीक. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन. ठीक है. एंड हाउ वी, मैंने आपको बताया दैट फूड गिव्स अस एनर्जी. तो वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड. ठीक है. तो we need material from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed the body. The source of energy and material is the food that we are eating. तो हमें सारी लाइफ की प्रोसेस के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए होती है, प्रोटीन्स को फॉर्मेशन के लिए हमें जो है एनर्जी चाहिए होती है. तो ये सब एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो खाने से, जो कि हम खाने को खाते हैं. और हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? तो जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बट इट इज़ fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from the inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. ठीक है. जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, पर ये डिफरेंट तरीके से हर ऑर्गेनिज्म में फुलफिल्ड होती है. कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सिंपल फूड मटेरियल अपने ऑब्टेन करते हैं. कैसे? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. जैसे कि आपके प्लांट हो गए. प्लांट इज़ अ लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग. ठीक है. प्लांट्स को हमने लिविंग में कंसीडर किया हुआ है. तो प्लांट्स को अपना भोजन बनाना होता है, तो व्हाट दे नीड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर. ठीक. फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. दीज ऑर्गेनिजम्स, द ऑटोट्रॉप्स, इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. जो और इनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. क्यों? ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप मतलब होता है हु कैन मेक देयर फूड बाय देयर ओन. तो प्लांट्स आर द लिविंग क्रिएचर्स हु कैन मेक देयर फूड बाय देयर ओन बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ठीक है. और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स की मदद से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. न्यूट्रिशन का मतलब होता है द मोड ऑफ टेकिंग फूड. खाना खाने का तरीका इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन. ठीक. अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वन बिफोर दे कैन बी यूज फॉर अपकीप एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. अब हम लोग क्या है, हम लोग भी जो है, हम लोग को भी खाने की ज़रूरत होती है अपनी एनर्जी के लिए, राइट. लेकिन हम लोग जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को के सब्सटेंसेस को जो है सिंपलर वन में टूटना चाहे हमारे बॉडी में जाके सिंपलर फॉर्म में टूटता है, ताकि हम अपनी बॉडी की ग्रोथ या जो और भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको हम सुचारू रूप से चला सकें. सो टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड अ एंजाइम. तो इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हम सब जो ह्यूमंस हैं, हमारे बॉडी के अंदर बायो कैटलिस्ट होते हैं. बायो कैटलिस्ट होते हैं जो जिनको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स. कैटलिस्ट आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं,
पर ये रिएक्शंस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो बायो कैटलिस्ट यानी एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको में हेल्प करते हैं। दस, द हेटरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड द फंजाई। तो दो तरीके के देखिए, सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। नाउ द न्यूट्रिशन को बेसिकली हमने दो विभागों में विभाजित किया हुआ है, एक ऑटोट्रॉप्स और एक हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और हेटरोट्रॉप्स का मतलब होता है जो कि अपने भोजन के ऊपर, भोजन के दूसरों पे निर्भर होते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। जैसे कि एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, ये क्या है, दे कैन नॉट मेक देयर फूड बाय देयर ओन, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड। वेयरएज जो ऑटोट्रॉप्स हैं दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम डिटेल्स में ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल दैट टाइम आप जितना जो मैंने आपको पढ़ाया है, रीड दैट होल टॉपिक, आंसर द क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग इट, रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन विच आई हैव गिवन टू यू, जो भी मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का, उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस यानी कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करूँगी, और ये भी डिस्कस करूँगी कि प्लांट्स और एनिमल्स में न्यूट्रिशंस किस तरीके से होते हैं। ठीक है, टिल दैट टाइम कीप रिवाइजिंग द टॉपिक्स। बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।